बांके बिहारी से मोह मिलावे सो प्राणों से प्यारा है। संसार में रहते रहते संसार से ऊब गए। जिनने संसार को समझ लिया है, संसार में केवल अपमान अनादर और इसके अलावा है क्या। इसलिए एक बार भगवान को अपना मान लो, बस जीवन की समस्याएं ही मिट गई। उत्तरार्ध की कथा, द्वारका की कथा हमें यही प्रेरणा करती है कि 50 तक जो होना था हो गया, अब तो भगवान का ध्यान करो। और महाराज कंस की दोनों पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति। कंस का जब उद्धार भगवान ने कर दिया तो विधवा होकर पहुंची पिता जरासंध के यहाँ, बड़ा बलशाली था। 23 अक्षौणी सेना ले लेकर के मथुरा पर आधम का घेर लिया मथुरापुरी के लिए। मथुरा के लोग भी कहने लगे भैया जब तो कंस के राज में अच्छे रहते थे, अब तो यहाँ इतनी सेना, रोजीना खून की नदियां बह रही, मार काट हो रही है। भगवान से गुप्तचरों ने कहा महाराज प्रजा यहाँ ठीक नहीं, खुश नहीं है। भगवान ने मन बना लिया मथुरा त्यागने का और उनसे युद्ध करते हैं, जरासंध को पकड़ लेते हैं बलराम जी। तो भगवान कहते हैं दाऊ छोड़ दो, क्योंकि हार मानने वाला नहीं, और इसके पास पूरब में बहुत असुर हैं, यवन हैं, इनको लाएगा, हम यहीं मारते जाएंगे, इसको छोड़ते जाएंगे। महाराज 16 बार त्याग दिया, छोड़ दिया, बांध दिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया, और 17 बार वो 23 अक्षौणी सेना ले लेकर के आया। अब तो काल यवन लेकर आया। काल यवन लेकर जब आया तो भगवान कहते हैं दाऊ से, दाऊ आज काल यवन आ रहा है, इसका सामना कोई कर नहीं सकता, इसलिए इस युद्ध अकेला मैं ही करूंगा। बलराम जी बोले मैं देख लूं उस काल यवन को। बोले तुमसे कुछ नहीं होगा। अच्छा बोले हाँ, आप पूरी सेना को डट कर सामना करना, काल यवन से युद्ध मैं करूंगा। भगवान ने कहा काल यवन मैंने सुना बड़े बलशाली हो, अपने 2-2 हाथ हो जाए, सेना को लड़ने दो। काल यवन बोला ऐसा कहने वाला ही मुझे पहली बार मिला है कि मेरे सामने डट सके, जिंदा रह सके लड़के। अब दोनों को लड़ना, थोड़े एक तरफ निकल चले, निकाल ले गया 1-2 किलोमीटर दूर भगवान मुरली वाला। और जब काल यवन ने कहा यहीं लड़ना, बोले लड़ना ही है तो प्रेम से लड़ेंगे, कोई बुराई थोड़ी है। और थोड़े निकल चले, निकाल ले गए झीला तक। और जब काल यवन को देखा कि इसका मन बढ़ता जा रहा है, भगवान ने भागना प्रारंभ कर दिया। बोली रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। रण को छोड़ दिया भगवान ने आज। अब ये रण छोड़ने का मतलब नहीं है कि ये कायर हो या डरपोक हो। दुनिया को ये सिखाते हैं कि अगर भागने से विवाद मिट जाए, भागने से अगर नरसंहार न हो तो भागने में भी फायदा है। लड़ाई देखने में बहुत छोटी लगती है, और जब जैसे जैसे नदी होती है ना, पैस में से नाला बन गया, आगे चल के नदी हो गई। अब ये महुअर है, मुहासे से है, और यहाँ पर थोड़ी नदी हो गई, और यहाँ से जाकर देखो तुम करेरा पर 1 किलोमीटर का पुल है डांडे तक का अकेला महुअर का। तो ऐसी लड़ाई देखने में छोटी होती है, पर धीरे 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 इतनी बढ़ जाती है कि उसका समाधान नहीं होता और उसमें बर्बादी हो जाती है। तो भगवान दुनिया को यह संदेशा दे रहे हैं। और एक बात मैं और आपसे कहूं, भगवान लड़ना ही नहीं चाहते। भगवान मुरली वाला बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहता। आप कहेंगे नहीं नहीं उनने तो पूतना आगाज, अब जो घर में ही मार बे आ गए तो उनका सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन आपने कथाएं भागवत बहुत पढ़ी होंगी, भगवान कहीं युद्ध करने गए हों? कहीं नहीं। अगर किसी ने ललकारा उसका सामना किया है। तो भगवान जितने भी जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े अधम असुर अभिमानी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। भगवान जब जब असुर बढ़ते हैं, धर्मी अत्याचारी दुराचारी बढ़ते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। और उन अवतार में भगवान राम आते हैं तो धनुष्बाण लेकर आते हैं। ताड़का को मारा, बिन फरमान राम तो ही मारा, सत्योजन का सागर पारा, मारीच और ताड़का का पता नहीं चला। और महाराज परशुराम जी आए तो वो भी परसा लेके आए। भगवान शिव भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ पर भाला है, प्रलय काली भाला है, पालन करते हैं, रचना ब्रह्मा, पालन विष्णु, संहार भोलेनाथ करते हैं। और भवानी भी जब दुनिया में आई तो तलवार लेकर आई, शेर पर बैठकर आई। सामने असुर कैसा भी होश में आ जाएगा, शेर पर बैठी है, कोई साधारण नारी नहीं है, वो भी तलवार लेकर शेर पर बैठकर भवानी आई है। ये भी शक्ति अपना प्रदर्शन करते हुए। हनुमान जी आए, मुष्टिका लेकर आए, लेकिन बंसी वाला जब आया तो इतनी सी बंसी लेकर आया, और बंसी कोई युद्ध के काम में तो आती नहीं।
अगर किसी को लड़ने की आदत हो और उससे कहो गीत गाओ तो वो नहीं गा पाएगा। लड़ने वाला गीत थोड़ी गा सकता है, गीत तो वो ही गाएगा जो प्रेमी होगा, उदार होगा, सज्जन होगा। भगवान ने मन बना लिया मैं शांति की स्थापना करूंगा, पर त्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं लड़ूंगा नहीं। कौरव पांडवों की तरफ से महाराज दुर्योधन भी सहयोग मांगने आया, अर्जुन भी सहयोग मांगने पहुंचा। भगवान की नींद खुली, अर्जुन पर निगाह पड़ी। दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूं। अर्जुन ने भी कहा दुर्योधन अनुज पहले आया है, उसको पहले मांगने का हक है। भगवान बोले भाई मेरा क्या करेंगे आप, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, सेना जीते चाहे हारे, लेकिन हाँ इतना है कि तुम दोनों आए हो तो दोनों को कुछ तो देना पड़ेगा। एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ अकेला मैं हूं, और मैं तो युद्ध करूंगा नहीं। दुर्योधन ने सोचा जब तुम अकेले हो और युद्ध भी नहीं तो तुम्हें क्या जरूरत है, सेना ही दे दो मेरे काज। दुर्योधन ने सेना मांग ली, सेना मांगी और भगवान ने कह दी सेना तेरी है। अब अर्जुन से कहा तेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सेना तो वो ले गया पूरी, मेरी शक्ति थी वो ले गया। अर्जुन बोला मुझे केशव चाहिए, मुझे केवल बंसी वाला चाहिए, मुझे हार जीत की चिंता नहीं है। बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, बोले वो भी मुझे जरूरत नहीं है कि आप युद्ध करें, मुझे तो केवल बंसी वाला चाहिए। हे पार्थ के सारथी तुम्हें कोट कोट प्रणाम,